जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह बोली है कि पान समाज को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पान समाज को सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिलनी चाहिए? उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनको सर जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में उन्होंने ये बात कही। अगर ये पढ़ के जाती समझ के जाती तो इस तरह की ये बातें नहीं करती। आरक्षण के आर्थिक का अभाव नहीं होता, आरक्षण के छुआछूत होता है जो हम पूरे बिहार में आर्थिक छुआछूत के शिकार हैं। लेकिन आपके जाति के लोग आकर्षित हो रहे हैं कि पान श्रेयसी सिंह ने आवाज़ उठाई, श्रेयसी सिंह क्योंकि चर्चाएं हैं और आपने कमेंट भी इस पर किए थे। हमारे जाति को लोगों को अब उतने अनपढ़ कमजोर नहीं रहे कि सहानुभूति और आरक्षण दिलाने में अंतर होता है। ये हमारे लोग सारे सहानुभूति शब्दों से प्रभावित नहीं है। 25 में पान का क्या भूमिका होगा? 2025 में चुनाव में जाति तत्व पान समाज केंद्रीय भूमिका में पूरी सरकार बिगाड़ने पार्टियां दो एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से आवाज सदन में उठाने लगे हैं। वो कह रहा है कि मैं पान समाज की आवाज बनूंगा, तो ये कह रहा मैं बनूंगा। तो हमारी चिंता नहीं है, उनको बेसिकली हमारे जाति के वोटर का चिंता कि वो पिछड़ जाएगा, इसलिए वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण। जब पान आंदोलन की शुरुआत लगभग 6 महीना पहले आप किए थे, 6 महीने आप रथ लेकर के शुरू किए थे भितिहरवा से लेकर के, आज आप हवाई उड़ान तक आ गए। क्या लगता है आगे और क्या जल उड़ान भी, जल यात्रा भी होगी? जल आंदोलन भी होने वाला है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि धरती का और आसमान का कोई भी एक एरिया हम अपने आरक्षण के लिए छोड़ना नहीं चाहते। हम हर जगह संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे जहाँ से सरकार के कानून में अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें। आप अपने लग्जरी लाइफ छोड़ के लगातार 170वां दिन भूखे प्यासे अपने समाज के लोगों के पास है। क्या लगता है इस बीच आपके संघर्ष कितना रहा और संघर्ष के दौरान आपके समाज के लोगों से क्या कुछ प्यार मिला है? हमारे लोगों ने, उनके आंसुओं ने, उनके आशीर्वाद ने, उनकी राखियों ने रात भर सोने नहीं दिया। हमारे बच्चों के घरों से नौकरियां छीनी, हमारी बेटियों के सिपाही बनने का अवसर छीने। हमने हमारे घर के नौजवान देश प्रदेश में राज मिस्त्री, मालवर मिस्त्री अपने घरों से दूर रह और आरक्षण उन सबों को वापस लाए, सारे आंसुओं को पूछे। और हमारे घर में भी नेता डीएम एसपी पैदा होगा, इसलिए 170 लगातार 170 दिन से सड़कों पे हूँ। बस एक ही सपना है, ठाकुर रत्न है, हमें आरक्षण हमारा वापस। अब बिहार की पार्टियां दो एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से आवाज़ सदन में उठाने लगे हैं। वो कह रहा है कि मैं पान समाज की आवाज़ बनूंगा, तो ये कह रहा मैं बनूंगा। आखिर क्या ये लगता है कि हाको रथ हम पान को तोड़ने की या सदन में विधानसभा में उठाने से क्या होगा? एक्चुअली वो लोग अपने जिन वोटर्स को लोग हमेशा नज़रअंदाज करते थे, जीत कर गए और हमारे जिस पांति तत्व ने वोट दिया उसके घर तक कभी नहीं गए। और जब आंदोलन आया है तो उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको बेसिकली हमारे हमारे जाति के वोटर का चिंता है कि वो पिछड़ जाएगा, इसलिए वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण। जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह बोली है कि पान समाज को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि पान समाज को सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण मिलनी चाहिए? उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनको सर जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में उन्होंने ये बात कही। अगर ये पढ़ के जाती समझ के जाती तो इस तरह की ये बातें नहीं करते। आरक्षण की आर्थिक का आधार नहीं होता आरक्षण के लिए, वो छुआछूत होता है जो हम पूरे बिहार में आज भी छुआछूत के शिकार हैं। हमारे घर में भी बेतिया में, दरभंगा में, मोतिहारी में, हर जगह खुद का पंडित रखना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ ढोल बजाने वाले भी आ रहे हैं वो भी हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, दूसरे जातियों के लिए अलग से खाना बनवाना पड़ता है। ये आज की सच्चाई है जो आंदोलन ने मुझे बताया है। इसलिए आर्थिक आधार नहीं होता, छुआछूत होता है कि इसके आधार पर आरक्षण मिलता है। मतलब सामाजिक तौर पर भी पान समाज के लोग अभी भी पिछड़े हैं? बिल्कुल, अभी भी छुआछूत से ग्रसित है। एक बात श्रेयसी सिंह बोली थी कि पान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। पान समाज तो ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है ही। उनको तो नहीं है ना, जानकारी का अभाव, उन्होंने होमवर्क नहीं। लेकिन आपके जाति के लोग आकर्षित हो रहे हैं कि पान श्रेयसी सिंह ने आवाज़ उठाई, श्रेयसी सिंह क्योंकि चर्चाएं हैं और आपने कमेंट भी इस पर किए थे। हमारे जाति को लोगों को अब उतने अनपढ़ कमजोर नहीं रहे कि सहानुभूति और आरक्षण दिलाने में अंतर होता है।
ये हमारे लोग उन सारे सहानुभूति शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाले। जिस प्रकार अन्ना आंदोलन के बाद भी दिल्ली में सरकार बन जाती है, उस प्रकार पान आंदोलन भी लगातार पूरे बिहार में भूचाल मच गए। क्या लगता है 2025 में क्या कुछ भूमिका होगी? आंदोलन निष्फल आंदोलन सत्ता परिवर्तन करती है, नेतृत्व पैदा करती है, सत्ता में अपनी जगह भी बनाती है, और ये तीनों चीज होने वाला है। 2025 में पान का क्या भूमिका होगा सर? 2025 में चुनाव में क्रांति तत्व पान समाज केंद्रीय भूमिका में होगी। सरकार बनाने और बिगाड़ने में भाजपा